तो दोस्तों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे टेंस से यानी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और टेंस से ही है क्वेश्चन जो केवल ये इंग्लिश में रहेगा और उसके बाद यहाँ पे हम लोग हिंदी भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में दिया है क्या कि मनीष स्कूल यानी मनीष प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि मनीष प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। इसका हिंदी में क्या होगा, मनीष प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। तो ये इससे हम लोग समझ रहे हैं क्या कि ये टेंस कौन सा होगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे ता आ गया है ना, तो यहाँ पे आया क्या ता, तो ता से हम लोग समझेंगे कि किसका है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह वाक्य है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो स्ट्रक्चर तो यही है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट क्या है, मनीष है। अब यहाँ पे मनीष आ गया है, यानी यहाँ पे मनीष आया हुआ, ठीक, सब्जेक्ट हो गया मनीष। तो मनीष क्या है, यह एक सिंगुलर है, यानी कि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम लोग पढ़े थे क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग मनीष, तो मनीष के अनुसार कौन सा लगाएंगे, हम लोग गो लगाएंगे, जी नहीं गोन। तो ये तो V3 है, ये V1 है, तो V1 है, लेकिन यहाँ पे क्या V3 है और ये V5 है। कौन सा है, ये V5 है। तो V5 यहाँ पे है और ये V4 हो जाएगा। ठीक, ये V4 हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, तो इसी को हम लोग देखते हैं। तो मनीष एक क्या है, सिंगुलर यानी सिंगल एक लड़का है। तो जब भी सिंगुलर रहे, या हम लोग पढ़े थे एक नोट में कि ही और सी, इट, ही, सी, इट, नेम के साथ हम लोग क्या यानी V5 का प्रयोग करते हैं। तो V5 इसमें कौन सा हो जाएगा हम लोग का, तो ये गोज हो जाएगा। तो ये गोज हो जाएगा V5। कैसे कि V1 हो जाएगा मेरा गो के बाद होता है वेंट, गो के बाद होता है वेंट, उसके बाद होता है गोन, उसके बाद गोन, और फोर्थ में हो जाएगा फिर गोइंग, और उसके बाद हो जाएगा गोज। ठीक, तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, और ये V3 हो गया, और ये V4 हो गया, और ये V5 हो गया। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, गोज यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, गोज का प्रयोग करेंगे। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब चाहिए, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मेरा सी नंबर। चलिए सेकेंड नंबर में आते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है, यहाँ पे दिया गया है डज उसके बाद डैश गो टू स्कूल, है ना, डज डैश गो टू स्कूल। तो यहाँ पे डज पहले प्रयोग किया गया। तो हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट में कि एक स्ट्रक्चर था क्या, डू या डज, डू या डज, प्लस में क्या था, सब्जेक्ट हम लोग लिखते थे और उसके बाद V1 का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो डू या डज या सब्जेक्ट या उसके बाद हम लोग V1 का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे डू तो नहीं है, डज है, डज है।
तो डज के बाद हम लोग सब्जेक्ट, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सब्जेक्ट। और देखे थे क्या कि सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डू या डज का प्रयोग करते थे। यानी कि अगर सब्जेक्ट में सिंगुलर है, जैसे में सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और उसके बाद एक नाम, सिंगल कोई नाम है ना, NAME, यानी कोई सिंगल नेम, तो ये क्या हो जाएगा, तो सिंगुलर है। इसके साथ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो डज का प्रयोग करते हैं। किसका, डज का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि इसी में से कोई होगा, सी होगा, या तो ही होगा, या तो इट होगा, या तो नेम होगा। क्योंकि पहले हम लोग का सब्जेक्ट से पहले कौन सा, डज लगा हुआ है, यहाँ पे डज लगा हुआ है। तो यू होगा, नहीं, यू नहीं होगा। दे होगा, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आई है, तो आई तो होगा नहीं, यानी कि कौन सा मेरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर शी हो जाएगा। यानी कि हम लोग को यहाँ पे डज ही, है ना, डज ही गो टू स्कूल, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल, जो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि डू, यहाँ पे क्या है कि डू इट अ मैंगो। यहाँ पे बोला क्या, वही है, इससे पहले जो डज लगा हुआ था वो यहाँ पे क्या है, डू लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आपको डू या डज जो स्ट्रक्चर था ना, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डू या डज का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे दिया हुआ है, सी है, ही है, और यू है, और राम है। इसी में से कोई एक मेरा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, यानी कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा, तो सब्जेक्ट में हम लोग पढ़े थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है और प्लूरल वर्ब कौन सा है। तो हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मानिए कोई नाउन है। ठीक, यानी कि कोई नाउन है, जैसे राम, है ना, राम क्या है, एक लड़का है और नाउन है। तो इसके, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, V5 का प्रयोग करते हैं, तो इट या इट्स। और यहीं पे आता है क्या कि अगर हम लोग वर्ब, ठीक है, जैसे वर्ब में ये वर्ब हो गया, वर्ब में एस या ES लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ठीक, यानी कि अगर आप कोई वर्ब है, ठीक, वर्ब में एस या ES को अगर पुट करते हैं यानी लगा देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब में एस या ES लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक, और अगर वहीं पे अगर नाउन रहेगा, है ना, ये तो हो गया हम लोग का। अगर वहीं पे जैसे राम इट्स, देखिए इट्स अ मैंगो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अ मैंगो जो भी है खाने वाला चीज। तो राम एक क्या है, सिंगुलर नाउन है, ये क्या है, सिंगुलर है। और ये क्या है, इट मतलब खाना, खाना क्या है, तो जिसके अंत में ना अगर आता है तो हम लोग समझते हैं क्या कि वह एक वर्ब है। तो इट मतलब खाना और इसके अंत में लगा है एस, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि सिंगल है ना। तो यहाँ पे अगर वर्ब में एस या ES लगाते हैं तो वो खुद क्या हो जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो राम इट्स हो गया। तो इट यहाँ पे यानी इट अगर लिखते तो ये प्लूरल होता। केवल अगर हम लोग इट लिखते हैं, केवल इट लिखते हैं तो ये प्लूरल हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे लिखे क्या है, इट्स लिखे हैं। तो इट्स लिखे हैं तो ये क्या हो गया, सिंगुलर बन गया। इसीलिए
यह इट्स है जो राम के साथ में आया है। तो हम लोग का यही समझना था यहाँ से कि डू है ना, तो डू इट दिया है, देखिए यहाँ पे, तो डू इट, तो सी होगा जी नहीं, यहाँ पे ही होगा जी नहीं, यू होगा तो यहाँ पे यू ही होगा, है ना। तो लिखेंगे क्या, डू यू ईट, है ना, अ मैंगो, जो भी है। तो यहाँ पे देखिए डू लगा दिए ना, तो यहाँ पे डू, देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, यू, तो यू यहाँ पे क्या है, प्लूरल में आता है ना, ये क्या आ जाएगा यू, तो यू के अनुसार में क्या हम लोग लगाते हैं, यानी कि डू का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कि इट्स नहीं लगा, अगर यहाँ पे यू के जगह राम रहता, सीता रहता, ही रहता, तो यहाँ पे इट्स लगता, है ना। यहाँ पे तो इटे रहता, ठीक है, यहाँ पे इट ही रहता, यहाँ पे इट ही रहता, यहाँ पे चेंज हो जाता, यानी कि डू के जगह हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डू, है ना, डू यू ईट अ मैंगो, है ना, यहाँ पे क्या होगा, यू का प्रयोग करेंगे। या हम लोग एक और समझ सकते हैं यहाँ पे क्या, कि जैसे अगर इंट्रोगेटिव में हो तो आई, फिर वी, फिर यू, और उसके बाद दे, और उसके बाद नेम्स, ढेर सारा नाम, ढेर सारा अगर नाम रहेगा तो उसके साथ में हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। किसके प्रयोग करते हैं, यानी कि आई, वी, यू, दे, नेम्स के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से एक और है क्वेश्चन इसी में, कि जैसे सी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ही हो गया, तो यानी कि सी, उसके बाद ही, उसके बाद ईट, उसके बाद सिंगल नाम, यानी एक नाम रहेगा, यानी सिंगल नेम, तो सिंगल नेम के साथ में हम लोग क्या डज का प्रयोग करते हैं, कब, जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तब। और उसके बाद नेगेटिव, है ना, नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तब हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में क्या यहाँ पे हो जाएगा कि जैसे, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, है ना। अभी हम लोग पढ़े कि आई, यानी आई और वी, यू, दे के साथ में हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया है राम, है ना, क्या है यहाँ पे कि राम एंड मनीष, देखिए तो राम भी है और मनीष भी है, तो दो हो गया, तो दो हो गया, तो सिंगुलर तो नहीं है, ये प्लूरल हो जाएगा। तो राम एंड मनीष चिकन, है ना, एवरीडे, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट होगा, इट्स होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे दो गो है, तो दो, यानी कि सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल होगा। तो हम लोग पढ़े थे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो कौन सा हो जाएगा प्लूरल, तो दो गो है, तो यहाँ पे मेरा कौन सा हो जाएगा, इट हो जाएगा, ठीक है। इट्स नहीं होगा, इट्स कब होता, जब यहाँ पे केवल राम रहता, है ना, कि राम अगर केवल रहता तो यहाँ पे इट्स लगाते, ठीक, लेकिन यहाँ पे दो गो है, राम एंड मनीष, इटेन नहीं लगेगा, है ना, इटेन यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे है तो इससे पहले, इटेन से पहले या तो हैव रहता, है ना, या तो हैव, ठीक है, या तो हैव रहता और या तो हैज का रहता, यानी हैव या हैज रहता, तब मेरा V3 का प्रयोग कर सकते थे। या अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे इज, एम, आर चाहिए था या हैव, हैज चाहिए था, जो यहाँ पे यानी कि मनी, यहाँ पे इज, एम क्या रहेगा, इज रहता, एम रहता, इज रहता, एम रहता, आर रहता, तब हम लोग यहाँ पे इटेन लगा सकते थे। तो इट्स लगता कब, जब यहाँ पे केवल एक राम रहता या कोई लड़का रहता एक, या ही रहता, तब इट्स लगाते हैं। अब यहाँ पे रह गया ईटिंग, तो ईटिंग तो लगा देंगे, मानिए कि ईटिंग लगा देंगे, तो ईटिंग से पहले हमको चाहिए क्या, इज, एम, आर चाहिए, है ना, इज, एम और आर चाहिए, तब ईटिंग यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आया क्या ऑप्शन, यानी कि हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ईट होगा। इट क्यों हुआ वो आपको पता हो गया होगा ना,
कि यहाँ पे सब्जेक्ट है जो क्या है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे इट आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। परिधि, यहाँ पे क्या है कि परिधि इटेन चिकन। देखिए परिधि है जो इटेन चिकन, तो परिधि ये क्या है, लड़की है। लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, ही या सी। यहाँ पे सी का प्रयोग करते हैं, क्या, SHE, सी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सी है, तो ठीक है। तो सी के अनुसार हम लोग जब प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं क्वेश्चन, तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, या तो हैज़ का प्रयोग करते हैं या हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैव का प्रयोग किस में करते हैं, आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, नेम्स होगा, तब यहाँ पे हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहीं पे सी रहेगा, क्या, सी, ही और इट, नेम के साथ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हैज़ का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। इतना याद रखिएगा। तो परिधि है, एक लड़की है यानी कि सी है, तो सी के अनुसार हैव लगाएंगे, जी नहीं, हैज़ लगाएंगे, यस। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया क्या, कि यहाँ पे इज भी है, क्वेश्चन में इज भी है, तो हम इज भी लगा सकते हैं, एकदम सही है। यहाँ पे इज लगा सकते हैं, लेकिन इज के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे V3 नहीं होगा, है ना, V3 नहीं होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि परिधि इज इटेन, है ना, परिधि इज इटेन चिकन बाय मॉम। अगर यहाँ पे बाय लगाते तो ये पैसिव वॉइस बन जाता, हम लोग का क्या बन जाता है, यहाँ पे पैसिव वॉइस बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पैसिव वॉइस बनता अगर यहाँ पे बाय मॉम रहता, है ना, या मदर रहता, बाय पर यानी मॉम या मदर, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे रहता बाय करके कुछ, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते थे, लेकिन ये हम लोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपल यानी कि इजी वे में हम लोग लगाएंगे क्या, हैज़ का। तो परिधि हैज़ इटेन चिकन, यानी कि परिधि है जो चिकन खा चुकी है। और आर का प्रयोग कर सकते हैं, जी नहीं, क्योंकि आर का प्रयोग हम लोग किसके अनुसार करेंगे, आई हो जाएगा, यू होगा, आई के साथ एम ही होगा, यू होगा और दे होगा, है ना, THEY, दे होगा, और उसके बाद नेम्स हो जाएंगे, यानी ढेर सारा नाम, उसके अनुसार हम लोग आर का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रयोग, यानी किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे केवल ओनली तो हैज़ का प्रयोग होगा। और हैज़ के अनुसार यानी यहाँ पे क्या आया है, इटेन आया है, यानी V3 आया है, तो करेक्ट मेरा बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर में, यानी कि 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में है कि माई मदर, है ना, डैश रीडिंग अ बुक फॉर 2 days। ओहो, देखिए यहाँ पे क्या है कि मेरी मम्मी, है ना, बुक पढ़ी है, यानी एक किताब पढ़ रही है, कितना दिन से, 2 दिन से पढ़ रही है ना, फॉर 2 days, यानी माई मदर। तो हम लोग पढ़े थे इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, है ना, हैव होगा HAV, और यहाँ हैज़ प्लस उसके बाद बीन, है ना, यहाँ पे क्या होगा, बीन, और उसके बाद V4 ING, फिर उसके बाद सिंस या 4 लगेगा, यानी कि यहाँ पे 4 या सिंस का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद टाइम रहेगा, टाइम में जैसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो यहाँ दिया हुआ है आपको 2 दिन, है ना। तो मेरे पास सब्जेक्ट है माई मदर, हैव है, हैज़, तो बिन तो है ना, तो हैव का प्रयोग करेंगे या हैज़ का प्रयोग करेंगे, यही कंफ्यूजन यहाँ पे करेगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर है, मदर है ना, माई मदर, तो माई मदर के अनुसार क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, है ना। तो माई मदर हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 days, यानी कि मेरी माँ 2 दिनों से एक किताब पढ़ती रही है या पढ़ रही है।
अगर यहीं पे माई मदर के जगह रहता आई, है ना, आई रहता, यू रहता, तब हम लोग यहाँ पे हैव का प्रयोग कर सकते थे, हैव बीन। और इज का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे भी देख लीजिए, है ना, इज का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, इसलिए इज का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे इज का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ क्या, फॉर 2 days। अगर ये नहीं रहता, फॉर 2 days अगर नहीं रहता, अगर फॉर 2 days नहीं रहता तो हम लोग सिंपल में लगा सकते थे क्या, माई मदर इज रीडिंग अ बुक, सिंपल में बना सकते थे, ठीक है। और आर का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होगा, हैव का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होगा, कोई कंडीशन में ही नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है माई फादर गोन टू रांची टुडे। देखिए ये किसका टेंस है, तो गोन लगा हुआ है, तो गोन यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोग समझेंगे किसका है, ये V3 प्रयोग है, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा। तो उसके अनुसार में हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हैव या हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं ना, हैव या हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे मेरा, तो माई फादर हैज़, है ना, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो माई फादर, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हैज़, यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई, है ना, आई वी यू दे और या नेम्स के साथ में हैव का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ किए हैं, हैज़ का प्रयोग और ऑप्शन में होगा, है ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन में और है, तो इज है और आर है, तो इज और आर का प्रयोग कर सकते हैं, जी नहीं, है ना, यहाँ पे इज और आर का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। वो पैसिव में जब V3, यहाँ पे है V3, लेकिन पैसिव में हम लोग उस तरह से क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझेंगे अच्छा से। चलिए इसके बाद है यहाँ पे क्या, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, 7 का बी नंबर हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, यू आर टू दिल्ली टू मीट रिया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यू आर, तुम रिया से मिलने दिल्ली जा रहे हो, है ना। तो यू आर गो होगा, जी नहीं होगा, गोन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गोन होता तो उससे पहले हैव होता या हैज़ होता, है ना, या पैसिव जब हम लोग बनाते तो उसमें कुछ और अलग से रहता आपको। तो यहाँ पे क्या, यू आर गोइंग, है ना, यहाँ पे क्या होगा, गोइंग, यू आर गोइंग टू दिल्ली टू मीट रिया, यानी कि आप रिया से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोइंग होगा, ये नहीं, यानी कि गो नहीं होगा, गोन नहीं होगा, यहाँ पे वेंट भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में लगता है ना, पास्ट टेंस में, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग वेंट का प्रयोग V2 का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि सिंपल सा यहाँ पे मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यू आर गोइंग टू दिल्ली टू मीट रिया। ये कौन सा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि दे हैव, देखिए यहाँ पे दे लगा हुआ है, तो ये कौन सा है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, जी नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट है, कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग का प्रयोग होता है प्लूरल, है ना, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट था दे, उसके अनुसार हैव का प्रयोग कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हैव, तो अब यहाँ पे हम लोग को कंफ्यूजन करेगा क्या कि टीच लगाएंगे, जी नहीं, टीच कब लगता, जब ये सिंपल प्रेजेंट में रहता तब यहाँ पे टीच लगाते हैं। तो टीच के अनुसार यहाँ पे, यानी अगर टीच लगता तो यहाँ पे ये हैव नहीं होता, हैव अगर नहीं रहता तो हम यहाँ पे टीच लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, खराब कर दिया ये आकर, यानी टीच है जो, यानी टीच के अनुसार, है ना, टीच के अनुसार हैव आकर खराब कर दिया ये सेंटेंस को। तो टीच यहाँ पे कैंसल, तो दे
हैव, है ना। अब देखिए यहाँ पे टीचिंग हो गया, तो टीचिंग तो हो तो गया, हम लोग यहाँ पे लगा सकते थे टीचिंग, है ना, दे हैव टीचिंग, तो ये भी नहीं होता। क्यों कि अगर हम लोग लगाते यहाँ पे कि दे हैव बीन, है ना, हैव के बाद यहाँ पे बीन रहता, यानी कि दे हैव बीन टीचिंग, है ना, टीचिंग इंग्लिश, और उसके बाद कोई समय सूचक होता तब ये सही होता, ये भी गलती हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टीच से है, देखिए यहीं पे भी गलती ये क्या हो जाएगा कि टीच से, है ना, ये क्या है टीच, यानी कि TACHS टीच है। तो यहाँ पे टीच कब लगाते, जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, तो ये V5 है, क्या है ये V5 है। तो यहाँ पे अगर रहता राम, है ना, यहाँ पे राम रहता, या इसके अनुसार दे के पास में अगर ही रहता, तब यहाँ पे हम लगा सकते थे क्या, ये ऑप्शन नंबर सी, जो ये बिल्कुल गलती, है ना, सही होता, लेकिन यहाँ पे ये अलग सेंटेंस ही है, इसलिए ये नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन आ गया, यानी टाउट, तो दे हैव टाउट इंग्लिश बुक, यानी कि वे लोग इंग्लिश बुक पढ़ चुके थे, यानी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे टाउट यानी कि V3 है ना। टाउट क्या है, टीच का होता है, टीच का यानी कि टीच, टाउट टीचिंग टीच, तो ये V3 होता है। तो हम लोग का सटीक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। तो 10 नंबर में देखेंगे यहाँ पे क्या कि राधा नोट गो टू कोलकाता। देखिए राधा क्या बोल रही है कि राधा नॉट गो टू कोलकाता, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो हम लोग पढ़े थे क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ही, है ना, सी और ईट, यानी IT ईट और नेम, यहाँ पे सिंगल नाम रहेगा, तब उसके अनुसार अगर हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। अगर वहीं पे I, वी, यू, दे ये सारा रहता तो हम लोग डू का प्रयोग करते, किसका, डू का प्रयोग करते हैं। तो इतना समझ गए होंगे कि यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा। तो ये V5 का प्रयोग हम लोग करेंगे, क्योंकि राधा डज नॉट गो टू कोलकाता, राधा कलकत्ता नहीं जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर कहीं पे मिस्टेक होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।